Education is the spark that ignites a fire of change that transforms self and society. Jain Vishwa Bharati University aims at illuminating the world with its message, Nanasya Saramayaro. The essence of knowledge is conduct with dignity, honor and integrity. मैं मानता हूँ विश्वविद्यालय छोटा सा बच्चा है, एक बरस का नहीं है अभी तक, 6 महीने का भी नहीं है, 3 महीने का भी बच्चा है। इसके लालन पालन में इसकी माँ तो सजग रहेगी ही। बच्चा सबसे अधिक प्यारा माँ को होता है, माँ तो सजग रहेगी ही, किंतु समूचे परिवार के लोग भी सजग रहे। पारिवारिक जनों को भी सोचना है कि ये बच्चा छोटा सा है और ये भावी होनहार बच्चा है, ऐसा होनहार बच्चा है कि कामधेनु बनेगा, कल्प वृक्ष बनेगा, चिंता रत्न बनेगा। देशी हालत में इस बच्चे का लालन पालन हो, उसमें कोई पीछे न रहे, किसी भी दृष्टि से पीछे न रहे, अपना अपना योगदान करे। राजस्थान में इस रेगिस्तान में एक छोटा सा पोला खड़ा हुआ है और डॉक्टर सतकरी मुखर्जी बंगाल के बहुत बड़े विद्वान वो आए, उन्होंने एक शब्द कहा कि रेगिस्तान में हंस ये कैसे हुआ, मानसरोवर में हंस होते, रेगिस्तान में हंस कैसे हुए। उनकी उक्ति को सिद्ध करना है कि रेगिस्तान में भी हंस हो सकते, रेगिस्तान में मानसरोवर बन सकता है, मतलब इसका यह है। भाइयों, आज के विज्ञान के युग में कोई बात असंभव नहीं है, असंभव मानना ही गलत है। अगर पुरुषार्थ हो, सामग्री हो, योग्यता हो तो सब कुछ किया जा सकता है। इसका परिणाम है कि लालनू जैसे छोटे क्षेत्र में एक छोटा सा पौधा खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय के प्रति जनता के उनमें आदर, उत्साह और प्रेरणा जागेगी। फिर भी हमारा विश्वास है बहुत सफल होने वाला है ये क्रम। श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सफल होने वाला है। कि एक ही लक्ष्य हमारा रहे, इस विश्वविद्यालय का सर्वोपरि काम हो चरित्र संपन्न व्यक्तियों का निर्माण। इस विद्यालय का सर्वोपरि काम हो मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा। इस विद्यालय में रहने वाले, कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेके कुलपति तक जितने हो, सबके सब इन सिद्धांतों से, इन विचारों से ओतप्रोत हो, कण कण में उनकी भावना बसे। ये हम चाहते हैं, ये हमारा सपना है। आप सब मिलकर इस सपने को पूरा करोगे, तनिक भी मुझे संदेह नहीं है। मैं बहुत शुभकामना के साथ में ओम। जब जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय बना तो यूजीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सच्चिदानंद मूर्ति, प्रधानमंत्री नरसिंह राव, इन सब की एक भावना रही कि यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों की सूची बढ़ाने वाला न होकर यूनिक होना चाहिए। आचार्य तुलसी ने इस विषय को, विचार को पकड़ा। पहले से भी कल्पना थी विश्वविद्यालय और विद्याध्ययन एकमात्र ढर्रा नहीं होना चाहिए, पद्धति नहीं, उसमें युगानुरूप कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय को इस दिशा में चलना है कि प्राच्य विद्याओं का विकास करना, उनका अध्ययन करना और साथ साथ में तुलनात्मक दृष्टि से सभी विचारों का अध्ययन करना, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करना। हमने परीक्षा ध्यान में विज्ञान का बहुत प्रयोग किया है। जीवन विज्ञान जो हमारी शिक्षा की एक पूरक प्रणाली है, विज्ञान का बहुत उपयोग किया है। हमें किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, हर अच्छे उपयोगी विचार को हम ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं कोई दरवाजा और खिड़की भी बंद नहीं है। किंतु
हम अपने अस्तित्व को भूलकर और केवल आयात आयात ही करें, इसे मैं अच्छा नहीं मानता। ये इस विश्वविद्यालय का एक मुख्य विषय रहा है, प्रशिक्षण, शोध। यद्यपि आज टीचिंग पर ज्यादा चलता, अध्ययन पर ज्यादा बल है, हमारी प्रारंभ से कल्पना थी कि यह विश्वविद्यालय अध्ययन प्रधान नहीं, किंतु इसका मुख्य विषय ट्रेनिंग और रिसर्च रहे। जैन विश्व भारती आचार्य तुलसी का एक अवदान, और यह यूनिक और यूनिक इसलिए है कि इसमें केवल बौद्धिक विकास का प्रयत्न नहीं है, इसके साथ बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन एंड सेंसिटिविटी। आध्यात्मिक विकास, कंपैशन एंड सेंसिटिविटी, इन दोनों का जो विकास है वह स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक विकास है। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में करुणा और संवेदनशीलता, अहिंसा, नैतिकता, अध्यात्म, इन सब का प्रशिक्षण होता है, जबकि दूसरों में शायद केवल बौद्धिक और प्रोफेशनल अध्ययन होता है। इसलिए इसकी एक विशेषता है कि यह एक पक्षीय नहीं है, यह सर्वांगीण है। और इसके साथ हमारा ये चिंतन है कि वह विश्वविद्यालय जो समाजाभिमुख नहीं होता, वह समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं बनता। कुछ विद्वानों और कुछ विचारकों की भूमि तक सीमित रहता है और समाज के लिए नहीं करता। इस विश्वविद्यालय के द्वारा अहिंसा के बारे में एक बहुत बड़ी कल्पना योजना सामने है, अभी भी कुछ चल रहा है, जिससे कि वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या आज हिंसा की समस्या है, पूरे विश्व में है, पारिवारिक हिंसा से लेकर या व्यक्तिगत हिंसा से लेकर हर व्यक्ति जो टेंशन से घिरा हुआ है, शारीरिक टेंशन यानी फिजिकल टेंशन, चाहे मेंटल टेंशन, चाहे इमोशनल, उससे घिरा हुआ है, उस टेंशन से मुक्त होकर और एक शांति के साथ जी सके और दूसरों को शांति के साथ जीने का अवसर दे सके, इस दिशा में हमारा प्रयत्न है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे कुलपति, कुलाधिपति, प्रोफेसर, शिक्षक सब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें केवल आजीविका के लिए नहीं पढ़ाना है, ओनली अर्निंग, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाना है, किंतु व्यक्ति के जीवन का निर्माण करना है। पैसा, प्रोफेशन, अर्निंग ऑफ मनी, ये तो हमारे जीवन का एक पक्ष आजीविका है, किंतु केवल आजीविका है वहाँ समस्याएं पैदा होती है। हमें आजीविका तो अनिवार्य है, उसके साथ साथ एक जीवन निर्माण की दिशा को स्पष्ट करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे सभी कार्मिक तंत्र, पूरा तंत्र इस दिशा में प्रयत्न करेगा कि जिससे आजीविका के साथ साथ व्यक्ति के जीवन का निर्माण हो सके। ओम आनंद। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय नानस्य सार मायारू, ज्ञान का सार है आचार। जैन विश्व भारती संस्थान जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली लाडनू में स्थित है और परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी इस मान्य विश्वविद्यालय के आदि अनुशास्ता थी और उनका कह दें, उनके श्रम का फल कह दें, श्रम अनेकों का लगा होगा,
एक निष्पत्ति यह आई कि एक मान्य विश्वविद्यालय खड़ा हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया, और जो जैन शासन के लिए एक बहुत ही गौरव का स्थान है ऐसा माना जा सकता है। कितने कितने विद्यार्थियों को उस मान्य विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गृहस्थ विद्यार्थियों को ही नहीं, कितने कितने साधु साध्वियों को भी उस मान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और नाम के साथ जैन शब्द जुड़ा हुआ है, जैन विश्व भारती संस्थान। और मेरा भी मानना है कि इस मान्य विश्वविद्यालय का एक मूल तत्व जैन विद्या है और वह रहना चाहिए। जैन विद्या का अध्ययन किसे करना हो, किसी भी देश के विद्यार्थी को, तो उसे यह आश्वासन मिले कि लाडनू में जाओगे, जैन विश्व भारती में जाओगे, वहां जैन विश्व भारती संस्थान है, वहां जाओगे, वहां तुम जैन विद्या का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जैन विश्व भारती संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी भी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हों, किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, यथासंभव उन्हें जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। कम से कम प्रारंभिक जानकारी जैन विद्या की, जैन दर्शन की, जैन धर्म की उन्हें प्राप्त हो जाए और वे उस जानकारी को आगे भी कहीं प्रसारित कर सके, प्रस्तुत कर सके, ऐसी क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। तो जैन विश्व भारती संस्थान में पढ़ना उनके लिए अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है। जैन विश्व भारती संस्थान के द्वितीय अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो स्वयं ज्ञान के एक विशिष्ट आराधक थे। उन्होंने कितनी ज्ञान की आराधना की थी और जिनको आचार्य तुलसी के सान्निध्य में लंबे काल तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जैन आगमों का संपादन, अनुवादन, व्याख्याकरण आदि कार्य हुए हैं, उसमें परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे दो अनुशास्ता पूर्व में इस मान्य विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्ञान के विकास के साथ साथ चरित्र के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें या वे विशिष्ट हों, यह अपेक्षा है। संस्थान का रजत जयंती या वर्ष या समारोह, कितने समारोह हो चुके हैं, यहाँ भी वह समारोह बताया गया है। तो रजत में उज्ज्वलता होती है, यह संस्थान भी उज्ज्वलता के क्षेत्र में, उज्ज्वलता की दिशा में आगे बढ़ता रहे। और यहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक, प्राध्यापक आदि हैं, वे भी विद्यार्थियों को उज्ज्वलता का बोध पाठ देते रहें और सब में उज्ज्वलता का विकास होता रहे। तो शिक्षा का अच्छा संस्थान बना हुआ है, इसका भी अच्छा विकास होता रहे और खूब चिंतन मंथन के साथ काम आगे बढ़ता रहे। और विश्वविद्यालय में काम करने वाले, अध्ययन अध्यापन का क्रम चलाने वाले सभी लोग खूब अच्छी निष्ठा के साथ अच्छा काम करते रहें। और ये दोनों संस्थाएं वैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों में परस्पर अच्छा सामंजस्य बना रहे, खूब अच्छा बना रहे। और जैन विश्व भारती का तो काम है, क्योंकि जैन विश्व भारती तो मातृस्थानीय है विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती का मानो सुपुत्र है और सुपुत्र के प्रति माँ का एक साया होता है। वो सुपुत्र भले बड़ा हो जाए तो भी माँ का साया तो माँ का साया ही होता है।
बच्चा छोटा हो तब तो बहुत अपेक्षा रहती है, किंतु बड़ा हो जाने के बाद भी माँ के मन में जो वात्सल्य, जो ममता रहती है, और तो क्या बच्चा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी माँ के लिए वह बच्चा होता है। माँ तो उसको तू की भाषा में बोलती है, बेटा तू आ जा, भले कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, पर माँ के लिए वह अपने लिए प्रेम का पात्र, वात्सल्य का पात्र रहता है। इसी प्रकार जैन विश्व भारती मेरी दृष्टि में माँ है विश्वविद्यालय की, तो माँ का साया बना रहे और सुपुत्र भी माँ के प्रति कृतज्ञता बनाए रखे, अच्छी भावना बनाए रखे कि माँ बेटों का संबंध अच्छा रहे और एक दूसरे को अच्छा आध्यात्मिक संपोषण प्राप्त होता रहे।